वेलकम टू फ्रीकेम एकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। तो स्टूडेंट हम लोग क्या सीखने वाले बेटा, आज केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म सीखने वाले हैं सर। रासायनिक अपक्रिया तकनीकी पढ़ने वाले हैं, यानी सर उसके मुख्य पार्ट्स पहले पढ़ेंगे हम लोग। जैसे मान लो आपको कि बेटा मान लो क्या कहते हैं, पनीर की सब्जी आपको बनानी है, तो पनीर की सब्जी के लिए सर क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। सर मसाला कैसे होगा, पनीर को किस तरीके से सर पहले आप उसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, तेल में थोड़ा सा बेटा तले वगलेंगे, मतलब कौन कौन सा मसाला होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, पानी कितना होगा, वो सारी चीज़ें बेटा पहले हम देख लेंगे। क्या क्या चीज़ें होती, कैसे टेस्टी बनाएंगे हम लोग उसको। तो उन सब चीज़ों को ले करके बेटा पहले उन सब चीज़ों को बेटा क्या कहते हैं देखेंगे, और आप जानते हो बेटा, तो उसके बाद में फिर हम रिएक्शन मैकेनिज्म पे आने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो बेटा सबसे पहले पार्ट, किसी रिएक्शन के लिए पहले एक हम बेटा रिएक्शन देखेंगे सर। वो रिएक्शन, कोई रिएक्शन बेटा अगर केमिकल चीज है, ध्यान रखना यहाँ पे सर। मान लो आपके पास दो रिएक्टेंट है, बेटा, एक को एक में हमने मिला दिया, तो मिला दिया क्या क्या सर, मिलते ही क्या क्या नया उत्पाद बन गया क्या? नहीं, नया उत्पाद तुरंत नहीं बनता है, कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कुछ ना कुछ बेटा आपके मध्य चीज बनती है आपकी। तो उसके बाद में फिर उससे रीअरेंज होकर के बेटा फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो किस तरीके से होता है बेटा, देखो यहाँ मान लो एक हमारे पास बेटा एक रिएक्शन है, ठीक, एक रिएक्शन है बेटा हमारे पास में, ये देखो CH3Br प्लस KOH इज गिव्स आउट CH3OH और KBr। देखो ध्यान से बेटा सर, ये देखो बेटा, ये आपका मुख्य अणु है आपका बेटा, मेजर आपका मॉलिक्यूल है बेटा आपका, इसको बोलोगे बेटा आप क्या, सबस्ट्रेट बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? सबस्ट्रेट। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं बेटा, आधार अणु, आधार अणु बोलते हैं। मुख्य रिएक्टेंट कहोगे आप, या फिर सर मुख्य अभिकारक। अब सर मुख्य अभिकारक आपका ये हो गया, मेजर रिएक्टेंट बेटा हो गया, इसे सबस्ट्रेट कहते हो आप। ये सर किस चीज का काम करता है सर? ये करता है सर अटैकिंग रिएजेंट का काम करता है बेटा, ये ध्यान रखना, अटैकिंग रिएजेंट। सर ये रिएजेंट है सर, ये अभिकर्मक है, अभिकर्मक है बेटा, ध्यान रखना यहां पर सर। और कैसा सर? तो इसको बोलते हैं बेटा आक्रमणकारी अभिकर्मक, अटैकिंग रेट बेटा। यही बेटा इस पे अटैक करता है कि इस पे सर मुख्य अणु, यानी सर क्या कहते हैं, आधार अणु पे, मुख्य अभिकारक पर, एक सबस्ट्रेट पे बेटा जब ये अटैकिंग एजेंट अटैक करता है, तब जाके बेटा कुछ ना कुछ आपका इंटरमीडिएट बनता है। एक्चुअल में क्या बनता है बेटा आपका, फाइनल ये प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, ये सर इंटरमीडिएट बन रहा है। अब इंटरमीडिएट की अगर बात करी जाए बेटा, तो ये इंटरमीडिएट बनता है, बता रहा हूं, देखो ध्यान से सर, ऐसा बनता है कुछ, देखो ध्यान से बेटा, ये OH बेटा पीछे से अटैक करता है, और Br बेटा आराम से इधर निकल जाता है, ध्यान रखना। तो ये बेटा आपका इंटरमीडिएट, मतलब ये बेटा आपका ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है, ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था बेटा, संक्रमण अवस्था। ठीक, याद करो बेटा, मैंने केमिकल काइनेटिक्स में आपको बताया था ये चीज, किस तरीके से पीछे से अटैक करके क्या बनाता है, ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद बेटा ये ट्रांजिशन स्टेट, देखो बेटा मान लो ये इंटरमीडिएट है, समझ लो। वैसे बेटा इंटरमीडिएट इसको नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि बेटा संक्रमण अवस्था होती है इसकी, लेकिन माध्यमिक चीज को सब कुछ आपका ये बन जाता है। उसके बाद बेटा अरेंज होकर के अब ये बेटा निकल जाएगा और ये लग जाएगा, तो ये कंपाउंड बेटा आपका क्या बन जाता है सर जी, ये बन जाता है आपका, देखो पीछे से बन गया, ये लिख लो, और चाहे सर जी ये लिख लो आप, तो ये बेटा आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। और Br सर निकल गया, यहां सर K बचा था, तो ये क्या हो गया बेटा आपका, KBr बन गया। तो फाइनल प्रोडक्ट बेटा ये बनता है, तो इसे ही हम कहते हैं बेटा आपका मुख्य उत्पाद कहते हैं इसको, इसे बेटा क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य उत्पाद कहते हैं। और इसको कहते हैं बेटा हम उप उत्पाद कहते हैं, मतलब बेटा बाई प्रोडक्ट। ये सर बाई प्रोडक्ट है, ये सर क्या आपका बेटा मेजर प्रोडक्ट है, ये ध्यान, ये क्या बेटा आपका मेजर प्रोडक्ट है, और ये क्या बेटा आपका बाई प्रोडक्ट है। जो एक्स्ट्रा बनता है, जो डिजायरेबल नहीं होता है, जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं बन रहा, वो बाई प्रोडक्ट हो गया। जो हम चाह रहे हैं जो बनाना, वो आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट आपका हो गया। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है, डायरेक्ट इससे ये नहीं बन जाता है।
या तो सर कुछ संक्रमण अवस्था बनेगी, या तो सर माध्यमिक अवस्था बनेगी बेटा, मतलब क्या क्या इंटरमीडिएट बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक, तो ये रिएक्शन होता है बेटा, ऐसी मैकेनिज्म पूरी तरीके से होती है। अब सर इसमें क्या क्या चीज है, अटैकिंग रिएजेंट किस तरीके से काम कर रहा होता है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा होता है बेटा, ये तो ट्रांजिशन स्टेट है। इंटरमीडिएट मतलब बेटा अगर यहीं पे हम, लिसन ध्यान रखो बेटा, यहीं पे अगर बेटा हम लोग क्या कर ले सर, 3 डिग्री हम अगर हाईलाइट ले लें, क्या ले बेटा हम यहाँ पे 3 डिग्री अगर बेटा हम लोग हाईलाइट ले लेते हैं सर, एक ही कार्बन पे बेटा अगर जब 3 कार्बन लगे होते हैं तो उसको हम 3 डिग्री हाईलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, 3 डिग्री। जब एक ही कार्बन बेटा और उस पर भी आर लगा होता है तो 3 डिग्री हाईलाइट होता है। ये सब हम बताएंगे क्लासिफिकेशन में आपको जब वो पढ़ाएंगे। तो देखो बेटा, तो KOH है बेटा, KOH एक्चुअली बेटा क्या होता है, टूट जाता है। समझो बात को ध्यान से सर, K प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस ही बेटा आपका क्या होता है यहाँ पे, अटैकिंग रिएजेंट होता है। सर सबसे पहला इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान रखो यहाँ पे सर, ये OH माइनस बेटा क्या करता है यहाँ पर, ये पीछे से बेटा इस पे अटैक करना चाहता है, अटैक करना चाहता है, लेकिन बेटा अटैक कर नहीं पाता। कब तक, जब तक ये Br निकल नहीं जाएगा, ध्यान रखना। तो Br बेटा जब निकल जाता है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनी थी और यहाँ क्या बनता है, ध्यान देना बेटा, यहाँ बनता है बेटा यहाँ पे आपका, ये देखो जब Br चला जाएगा बेटा, देखो ध्यान दो, सब बॉन्ड तोड़ के लेके चला जाएगा, तो यहाँ सर माइनस, जिस पे बॉन्ड टूटता है वहां माइनस, और जिससे बॉन्ड टूटता है वहां प्लस, क्योंकि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दोनों लेके भाग जाता है ये, तो इसलिए बेटा यहाँ कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो इसको बेटा बोलते हैं हम लोग कार्बोकटायन, हिंदी में बोला जाता है कार्बोधनायन बोला जाता है। तो यही आपका इंटरमीडिएट है बेटा, क्या आपका ये इंटरमीडिएट है, ध्यान रखना आपको बेटा, माध्यमिक अणु है आपका, ध्यान रखना। ठीक, इंटरमीडिएट माध्यमिक अणु, तो ये बना। अब इसके बाद बेटा आपका OH आराम से बेटा अटैक कर लेगा, और सर जी क्या बना लेगा आपको, देखो ध्यान दो बेटा यहाँ पे, जैसे OH बेटा इस पे अटैक करेगा क्या बनेगा, केवल समझो आप, बस क्या मैं बता रहा हूं आपको, आप इसको नोट मत करो, बस केवल समझो, ये सब चीजें फिर बताऊंगा मैं, बस आप समझो। ये देखो बेटा, ये OH आपका यहाँ लगे, ये प्रोडक्ट बना बेटा यहाँ पर, तो मतलब इसके बनने के बाद में ये अटैक कर पा रहा है, तो बीच में ये बन रहा है आपका, उसके बाद ये अटैक कर रहा है, फिर ये बन रहा है डायरेक्ट। सर जी इससे ये मिलाया मैंने, ये नहीं बन गया तुरंत आपका कि सर Br हटाया OH लगा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो ऐसा नहीं हुआ डायरेक्ट, बीचों बीच में कुछ चीज बनी, इंटरमीडिएट बना, माध्यमिक चीजें बनी कुछ ना कुछ। जैसे हमें अगर मान लो क्या कहते हैं बेटा अमानीगंज जाना है, बाजार जाना है, तो हमें महात्मा गांधी स्कूल होते हुए जाना पड़ेगा, या सर उधर से जाए तो कहीं और से जाना पड़ेगा, मतलब बीच में कुछ ना कुछ क्या मिलेगा कुछ ना कुछ हमें चीजें, तो वो ये रास्ता तय करा रहा है, ये ध्यान रखना आपका। डायरेक्ट आप यही नहीं पहुंचे कि एक पैर मारे और दूसरे पैर में अमानीगंज बाजार पहुंच गए, ऐसा तो है नहीं बेटा, कदम बढ़ाना पड़ेगा, तो बीच में कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, वही चीज यहाँ पे ध्यान रखना। ये बात आई बात समझ बेटा ना। तो ये क्या चीज है, इंटरमीडिएट क्या होते हैं बेटा, कितने प्रकार के होते हैं, ये सर जो अटैक कर रहा है ये क्या होता है सर, कितने प्रकार का होता है सर, ये सब चीजों की बातें हम लोग करने वाले हैं, एक एक चीज ध्यान रखना। उसी को बेटा हम यहाँ क्या बोले बेटा, यहाँ पे मुख्य भाग, मुख्य बेटा पार्ट होता है, यानी मसाला हम लोग पढ़ने वाले। सबसे पहले आप पहले पढ़ेंगे मसाला, उसके बाद मैकेनिज्म किस तरीके से हो रही है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग फिर जानेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, वैसे इसको रफली करो नोट, उसके बाद मैं बता रहा हूं। चलो देखो बेटा यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट, सर जो मुख्य, देखो ध्यान से बेटा, जो मुख्य सबस्ट्रेट पर मतलब बेटा जो मेन सबस्ट्रेट पर, यानी बेटा जो आधार अणु पर जो अटैक करने वाले जो रिएजेंट होते हैं आक्रमणकारी बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग आक्रमणकारी अभिकर्मक बोलते हैं। सर आक्रमणकारी अभिकर्मक के आक्रमण करने से ही कोई उत्पाद बनता है, ये ध्यान रखना बात। ऐसा रिएजेंट जो जिसके आक्रमण करने से उत्पाद का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, आक्रमणकारी अभिकर्मक कहते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे सर आक्रमणकारी अपकर्मक जो होता है बेटा, यानी अटैकिंग एजेंट बेटा जो होता है वो बेटा आपका 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटा, होता है मेजर 3 टाइप का होता है बेटा, एक और ले लो आप 4 टाइप का। सर एक आपका होता है सबसे पहला बेटा आपका इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिक्स रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ये ध्यान रखना। सर दूसरा आपका बेटा यहां पे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट,
नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तीसरा है बेटा आपका फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। और चौथा है बेटा आपका कार्बीन। कार्बीन, ये चार हैं बेटा, ध्यान रखना। मेन आपको तीन ही मिलेगा। कार्बीन एक रिएक्शन में यूज आएगी आपकी, परेशान ना हो। एक रिएक्शन आपको दिखाएंगे ऐसा जिसमें कार्बीन यूज आता है आपका, ठीक है। हाँ, बाकी मेन तीन है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। ये सब बेटा अटैक करने वाले होते हैं। सर छोटी छोटी चीजें इस पे जान जाओ फटाफट, ध्यान दो बेटा यहाँ पे। सर सबसे पहले हम पढ़ लेते क्या, इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हटा दें इसको। देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ लिख लिया कि नहीं, न्यूक्लियोफाइल लिखो। न्यूक्लियोफाइल मतलब बेटा नाभिक स्नेही अभिकर्मक। यहाँ फ्री रेडिकल है, ये कार्बीन है आपका, ठीक है। चलो सर इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जानते हैं बेटा। इलेक्ट्रोफाइल नाम से पता चला बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन का स्नेह करता हो, जो इलेक्ट्रॉन लवर हो, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। जब भाई इंसान किसको चाहेगा, जिसकी उसे कमी होगी, उसी की चाहत होती है। आपके पास पैसे कमी है तो पैसे खोज कर रहे हो आप, पढ़ाई कमी है तो इसीलिए पढ़ रहे हो आप, है कि नहीं। ये ध्यान रखना बेटा यहाँ पर, ठीक है। लिसन, इलेक्ट्रोफाइल मतलब बेटा, फाइल मतलब होता है चाहने वाला। याद करो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, ये पढ़े थे आप लोग। फाइल मतलब चाहने वाला। इलेक्ट्रॉन फाइल, ध्यान रखो यहाँ पे, विच स्पेसीज इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है सर। या फिर सर और हम क्या कह सकते सर जी, हो इलेक्ट्रॉन लवर होता है, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, ठीक। ध्यान रखना सर, ये है बेटा आपका विच स्पेसीज इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, जिस मतलब ऐसी स्पेसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये ध्यान रखना। ऐसा समझो बेटा, यहाँ पे क्या कहते हैं, लिख लो बेटा यहाँ पे, ऐसा निकाय जिसमें, या ऐसा अणु जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऐसा अणु जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला अणु, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला अणु। अच्छा सर ये कैसे होते हैं, देखो बेटा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पेसीज, ध्यान रखना है बात सर, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पेसीज। सर धनावेशित चार्ज, धनावेशित रखने वाला, धनावेश रखने वाले अणु, धनावेश रखने वाले अणु। बेटा जो धन आवेश रखेंगे, कैसा आवेश रखेंगे, धन आवेश रखेंगे, वो सर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, या सर इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे, ये ध्यान रखना। या सर इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो। सिंपल सी बात, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब कमी कब दिखाई होती है सर जी, जब प्लस चार्ज होगा उनके पास, ये ध्यान रखना। सर कभी कभी ऐसा होता है बेटा ना कि धनावेशी के साथ साथ बेटा उदासीन वाले भी होते हैं। उदासीन में बेटा अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप जानना, ठीक। सबसे बड़ी बात है सर जी, एग्जाम्पल बताइए आप, एग्जाम्पल। डेफिनेशन केवल इतना याद रखो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होती है, जिसपे धन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। कुछ होते हैं बेटा जो आपके एक्सेप्शन है, धनावेशित नहीं होता है, उस पर मतलब न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, वो भी आपके इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखो बेटा सर एग्जाम्पल H+, सर F+, Cl+, I+ और NO2+,
आर प्लस, आर सी ओ प्लस, ये सारे बेटा CH3 प्लस, तो वही आर मतलब बेटा वही है, ध्यान रखना एक बार। आर मतलब एल्काइल, एल्काइल आर, आर सी ओ, ये हो गया बेटा। सर कुछ ऐसे होते हैं, आपको कुछ बेटा ऐसे भी मिल जाएंगे, ध्यान दो यहाँ पे। कहाँ सीएल? सीएल है बेटा ये, अरे सीएल है ये, ध्यान रखना है, ठीक। सीएल, ये देखो ध्यान। अब देखो बेटा यहाँ पे, ये तो सर चार्ज है तो पता चल गया तुरंत हमको कि सर ये इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन बिना चार्ज वाला भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। कौन कौन है सर जी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ होता है कंपाउंड बनाने के बाद भी। एग्जांपल सर, BeCl2, BF3, इनको भैया इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो ध्यान से, इनका कॉन्फ़िगरेशन चेक करो आप, देखो ध्यान से। सर बी का क्या होता? 4 होता, बोलो हाँ। ये देखो Cl, एक इलेक्ट्रॉन देखो और भी मिल जाएगा इनको, फिर भी 6 हो जाएगा इनके लास्ट में, लेकिन इनका भैया ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट हो रहा है? ऑक्टेट नहीं इनका कंप्लीट होता है, इसलिए बेचारे इलेक्ट्रॉनिक कमी इनके पास में है, और यही रीजन है कि बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल तरीके से बिहेव करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है सर। और है आपका AlCl3, और बेटा क्या कहते हैं RMgX, गिग्नार्ड रिएजेंट भी बेटा आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, ध्यान रखना, इसको बेटा गिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं हम लोग, RMgX। और ये है बेटा, ध्यान रखना, ठीक। हाँ ये सारे कुछ एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। काम बेटा जब हम मैकेनिज्म बताएंगे तब पता चलेगा सर, ये अगर यूज हुआ है, ये यूज हुआ है सर, तो आप बताएंगे कि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर रहा सर, या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इन्हीं सब पे के नाम पे रिएक्शंस हैं आपको मिलेंगी, ये ध्यान रखना। तो अटैकिंग रिएजेंट के नेम पे ही रिएक्शन मिलने वाली है आपको आगे चल के, तो ये रिएजेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आपको चैप्टर में मिलेगा, ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको। ये हो गया बेटा आपका क्या? आपका इलेक्ट्रोफाइल। जल्दी नोट करो फट से, नोट करो इसको। देखो बेटा सर नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? सर न्यूक्लियोफाइल वो होता है बेटा, एक लाइन 2 लाइन में समझो बस, केवल कोड वर्ड समझना है आपको सर। न्यूक्लियोफाइल देखो ध्यान से बेटा, न्यूक्लियो जो न्यूक्लियस लवर होता है, सिंपल सी बात, क्या होता है बेटा? ये न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस को चाहने वाला, प्लस चार्ज को चाहने वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है। नाभिक को चाहने वाला न्यूक्लियस लवर, या सर जी ऐसा कहोगे बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन की भरपूर मात्रा उसके पास में है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है बेटा, ध्यान रखें यहाँ पे लिखो बेटा इलेक्ट्रॉन आधिक्य, इलेक्ट्रॉन आधिक्य अणु, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है, हैं? यस। और तीसरी फैक्ट बेटा ध्यान रखो, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पेसीज, ये सर ऋण आवेश रखने वाला अणु, ठीक है। कैसा आवेश बेटा? ऋण आवेश रखने वाला अणु, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब बेटा एग्जाम्पल मेन है आपका यहां पर, देखो OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, I माइनस, RO माइनस, एग्जाम्पल है बेटा, हाँ Cn माइनस, Cn माइनस, हाँ भैया हाँ बिल्कुल चलता है ये दोनों,
दोनों में इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, कभी कभी एट एक स्पेशल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन दे भी देता है। स्पेशल कंडीशन क्या है, इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने का ही, क्योंकि ऑक्टेट इसको कंप्लीट करना होता है। और कभी कभी भैया जब इसको इससे इलेक्ट्रॉन लेना है आपको तो फिर होमोलिटिक फ्यूजन वगैरह दे देता है। हाँ वही बात है, देखो ध्यान से यहाँ पे, ये तो सर चार्ज था तो आप जान गए, ये क्या था, चार्ज था तो आप जान गए। लेकिन अब बेटा देखो यहाँ पर सर जी, जहाँ चार्ज नहीं होगा कैसे जानोगे, देखो तो H2O बेटा, सर जी यहाँ O पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन स्पेसीज अणु है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन स्पेसीज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है ये। इलेक्ट्रॉन अधिक है कि नहीं बताओ इस पे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के फॉर्म में है यहाँ पे, इसलिए यहाँ ऑक्टेट भी कंप्लीट है और लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच है ये, ध्यान रखना। दूसरी चीज सर जी और एग्जांपल, ROH अल्कोहल, ROR ईथर, सर अमोनिया, एमीन, ये सारे बेटा नोट करो इनको। हाँ ये भी होता है बेटा, और एक और जान लो, फेनिल भी होता है आपका, ये भी होता है कभी कभी फेनिल, ये वाला बेटा। डंडी मतलब बेटा माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सी पे, यहाँ सी पे है। फेनिल भी बेटा आपका आ जाता है किसमें, न्यूक्लियो, यस बेटा, इनको हम कहते हैं बेटा लुईस बेस कहते हैं इनको, हाँ लुईस बेस। याद करो बेटा, जिनके पास देखो ध्यान से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं बेटा, और जो हाँ लुईस क्षारक होता है, जो लेते हैं इलेक्ट्रॉन वो क्या होते हैं बेटा, लुईस अम्ल होते हैं, ये ध्यान रखो। तो इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या था, लुईस एसिड, और न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका, लुईस बेस है आपका, वो लुईस अम्ल था, ये लुईस क्षार है। देखो बेटा यहाँ पे ये सब तो बेटा क्या थे, आपके उदासीन अणु थे, कैसे थे बेटा, उदासीन, न्यूट्रल वाले थे, देखो चार्ज नहीं था माइनस इस पे, फिर भी सर क्या है ये न्यूक्लियोफाइल, क्यों है कि बेटा क्योंकि लोन पेयर है इस पे यहाँ पर, ठीक है सर। ये वाला इसकी बात बेटा, यहाँ आपका केवल लोन पेयर होता है, माइनस चार्ज नहीं होता यहाँ पर, यहाँ लोन पेयर होता है। इसके पास बेटा ये दोनों इसकी ही कैटेगरी में आ जाएंगे, यहाँ पर इसमें लिख लो आप CH3, यहाँ लिख लो आप C6H5, यहाँ लिख लो आप, बस है वो न्यूक्लियोफाइल ही है, लेकिन बेटा वो चार्ज वाले में है, इधर आपका न्यूट्रल में आ गया, ठीक है। चलो अब बेटा हम लोग देख लेते हैं, इसी लिखते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बेटा एक ऐसा रेडिकल होता है बेटा, एक ऐसा अटैकिंग एजेंट होता है जिसके पास में, जिसमें बेटा क्या कहते हैं, उस किसी अणु या किसी स्पेसीज में जो एक किसी विशेष मतलब एक ही एटम पर बेटा क्या कहते हैं, ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑड नंबर में सर जी 1 होगा या तो 3 होगा या तो 7 होगा या तो 5 होगा, ऑड मतलब लगभग 1 का ही केस चलता है, 1 ज्यादातर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो फ्री रेडिकल वो होते हैं सर, जहां बेटा क्या होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन रहता है। अब कैसे जनरेट होता है वो भी हम बताएंगे अभी, ठीक है। देखो सर फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, सर मुक्त मूलक जो होता बेटा ना, ये क्या होता सर यहाँ पे, ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज, ऐसे अणु सर जिन पे विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कितने बेटा, अनपेयर्ड रहते हैं सर, अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित रहते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ध्यान रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अयुग्मित, युग्मित नहीं, अयुग्मित बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन,
ठीक, देखो ध्यान से नहीं समझे बात को भैया, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा वहां ना तो दो। देखो कंडीशन 3 होती, देखो कंडीशन अभी अभी तक आपने क्या सीखी, देखो ध्यान। मान लो सर कोई स्पेसीज है आपका, जैसे Cl है, यहाँ माइनस था तो 2 इलेक्ट्रॉन था तभी माइनस आया सर, Cl से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्लस आ गया सर। अब यहाँ कंडीशन क्या हो जाए सर जी, यहाँ पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रहे बस। हाँ, ये ध्यान रखना, आई बात समझ में, केवल एक इलेक्ट्रॉन, या 5 या 3 या 7, इस तरीके से विषम संख्या में रहेंगे। ठीक है, वो आपका हो जाएगा क्या सर जी, मुक्त मूलक। एग्जाम्पल देखो बेटा यहाँ पर, मतलब सर ये उदासीन होते हैं, ऐसा समझो। कैसे होते हैं बेटा, ये न्यूट्रल भी होते हैं भैया। जब तक पेयर इलेक्ट्रॉन का नहीं मिलेगा ना तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा होगा ना भाई। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो दे दे भाई तो पॉजिटिव बन जा, या तो ले ले भाई तो नेगेटिव बन जा। जब भाई एक ही दे रहा है वो, तो कैसा नेगेटिव कैसा पॉजिटिव कैसा चार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं रहता उस पर, ये ध्यान। तो कैसा होता है वो, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो सर यहाँ क्या होगा, Cl F पे एक इलेक्ट्रॉन सर, I हैलोजन सब बेटा सब में मिल जाते हैं आपको, Br और CH3 पे भी बेटा ये मिल जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक, C6H5 पे मिल जाता है। ये सारे एग्जाम्पल बेटा किसके हैं आपके, ना कोई चार्ज नहीं। क्या मैंने क्या देखा, उदासीन होते भाई, ये उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल। ठीक, एक एक चार्ज एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ध्यान, ये हो गया बेटा आपका, नोट करो फट से इसको। लास्ट बेटा आपका बचता है सर जी कार्बीन। कार्बीन में बेटा देखो यहाँ पे कोई सर चार्ज भी नहीं रहता है, और उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है सर वो sp2 होता है, sp2 ध्यान रखना। देखो ध्यान, कार्बन है सर, लिसन, कार्बन है बेटा आपका, इस पे मान लो सर क्या कहते हैं 2 Cl लग जाए बस, और यहां सर जी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना। तो ये बेटा लोन पेयर भी हो और बॉन्ड भी हो, और कोई चार्ज ना प्लस चार्ज हो ना माइनस चार्ज हो आपका। और इसका अगर बेटा आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो क्या होगा बताओ, देखो लोन पेयर भी काउंट होता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, और ये सिग्मा, तो जेड कितना होगा बताओ, 3 हो गया, तो 3 हुआ जेड, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं होगा बताओ। ये ध्यान रखना बेटा, कार्बिल क्लोराइड हो जाता है। अब सर जी ऐसे और देख लो एक तो, ये देखो, ये भी सर क्या हो, किस कंडीशन में हो गया, कार्बन कंडीशन में हो गया, ध्यान रखना ये बात। ठीक, एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, यही होता है आपका कार्बन। कार्बन आपको मैं और बताऊंगा, आपको क्या है जब क्वेश्चन कराऊंगा तो। ठीक।